बच्चों आप सबको भी स्वागत है। र व्यंजन का मात्राओं के बारे में हम तो पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे बच्चे। अब आज हम र की पदेन मात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम तो पिछली क्लास में ये र की रेप मात्राओं के बारे में अध्ययन किया था, यानी आप सबको भी ऊपर र का व्यंजन किस तरह लगाया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया था बच्चों। यहाँ पिछली क्लास में अध्ययन किए रेप मात्रा है, यानी र का रेप मात्रा था, यानी ऊपर आने वाला र का मात्रा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पदेन यानी नीचे आने वाला इस तरह की मात्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ र की मात्रा नीचे है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ एक शब्द दिया है, आप सबको भी मालूम है, वहाँ चित्र भी है, उस चित्र को आप देख लिए तो आपको भी मालूम हो जाएगा। स जमा म व्यंजन रा जमा ट कुल मिलकर सम्राट। सम्राट का अर्थ कन्नड़ में राजा। उसी तरह व जमा ज व्यंजन जमा र कुल मिलकर वज्र। वज्र वज्र ही होता है कन्नड़ में भी। उसी तरह क वहाँ शब्द दिया है, उससे हम क्या करना होगा, विच्छेदन कर लिखना होगा। क व्यंजन र जमा म कुल मिलकर क्रमा। क्रम का अर्थ है सालू। उसी तरह भ व्यंजन र जमा म कुल मिलकर ब्रह्मा, यानी भ्रमे। प व्यंजन जमा र जमा म कुल मिलकर प्रेम प्रीति। च जमा क व्यंजन जमा र चक्र। चक्र ही कहते हैं, यानी गाली चक्र इस तरह कन्नड़ में बोला जाता है। उ जमा म व्यंजन जमा र मिलकर उम्र। उम्र का अर्थ कन्नड़ में वयस्सु, हिंदी में आयु उम्र कहा जाता है। आगे प व्यंजन जमा र जमा त जमा म कुल मिलकर प्रथम। उसका कन्नड़ में अर्थ मोदल। प व्यंजन जमा र जमा सा जमा द कुल मिलकर प्रसाद। कन्नड़ में भी क्या कहते हैं, प्रसाद ही कहते हैं। प जमा प व्यंजन जमा र जमा का
जमा श कुल मिलकर प्रकाश बेಳಕು रोशनी प जमा प व्यंजन जमा र जमा बा जमा व कुल मिलकर प्रभाव प्रभाव। उसी तरह प व्यंजन जमा र का जमा र कुल मिलकर प्रकार भाग ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। प व्यंजन जमा र जमा वी जमा न कुल मिलकर प्रवीण ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ। र मात्रा की पेदन हम तो पिछले क्लास में ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ರ ವ್ಯಂಜನ ರೇಪ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾಗ ರ ಒಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಂದು ನಾವು ಪೇದನ್ ಯಾನಿ ನೀಚೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ರ ಒತ್ತ ಬರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಲ್ಲಿ ರ ವ್ಯಂಜನ ಒಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಂಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವ್ಯಂಜನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ। ತದನಂತರ ಆ ಒಂದು ರ ವ್ಯಂಜನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಳಗೆ ಆ ರನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು। ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ ಜಮಾ ಮ ವ್ಯಂಜನ್ ಜಮಾ ರಾ ಜಮಾ ಟ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದ್ನಾಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಳಗೆ ಸಾಮ್ರಾ ರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಂಜನ ಅದು ಪೇದನ್ ನೀಯ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಳಗೆ ರಾ ರೀ 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 ಯಾನೇ ಬಾರ ಕಡಿಮೆ ಆನೆ ವಾಲ ಅಕ್ಷರ ರ ರಾ ರೀ ರೀ ರು ರೇ ರೇ ರ ರಾ ರೀ ರೀ ರು ರು ರೇ ರೈ ರೋ ರೌ ರಂ ರಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆಯ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಒತ್ತಕ್ಷರದೊಳಗೆ ರ ತಗೊಂತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಮ್ರಾಟದೊಳಗೆ ಸ ಜಮಾ ಮ ವ್ಯಂಜನ್ ಜಮಾ ರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋತ್ನಾಗ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಅದನ್ನು ಪದ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಬರೋದ್ನಾಗ ರ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಜ್ರ ವ ಜಮಾ ಝ ಝ ವ್ಯಂಜನ್ ಜಮಾ ರ वज्र। उसी तरह क्रम क जमा र क व्यंजन जमा र जमा म क्रम ब व्यंजन जमा र जमा म भ्रम। गलत हुआ क्षमा कीजिए। प व्यंजन जमा रे जमा म प्रेम। च जमा क व्यंजन जमा र चक्र। उ जमा म व्यंजन जमा र उम्र। प व्यंजन जमा र जमा थ जमा म प्रथम।
प व्यंजन जमा र जमा सा जमा द प्रसाद। प व्यंजन जमा र जमा का जमा श प्रकाश। प व्यंजन जमा र जमा बा जमा व प्रभाव। प व्यंजन जमा र जमा का जमा र कुल मिलकर प्रकाश प्रकार, गलत हुआ क्षमा कीजिए। प व्यंजन जमा र जमा वी जमा न कुल मिलकर प्रावीण प्रावीण। इस तरह र मात्राओं का यानी पैदन नीचे आने वाला शब्द आ जाता है बच्चों। ये सभी भी आप घर में क्या करो, इसी तरह आने वाला कुछ शब्दों को आप घर में लिखो, अभ्यास करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, तब आपको लिखने वक्त पढ़ने वक्त आसान हो जाता है। इसलिए इन व्यंजनाक्षरों का मात्राओं को क्या करो, घर में अभ्यास करो, और अभ्यास करने से आप सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए उपयोग होता है। आगे देखिए, वहाँ एक कुछ पंक्तियों को वहाँ दिया है, यानी लाइन को दिया है, व्यर्थ में खर्च मत करो। गलत हुआ। बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, मित्र को मित्रों के साथ प्रेम से बात करो, मित्रों के साथ प्रेम से बात करो। कक्षा में क्रम से बैठो, कक्षा में क्रम से बैठो। वज्र बहुत महंगा होता है, वज्र बहुत महंगा होता है। देखो, आपको इसका अर्थ भी जानना होगा। बड़ों को प्रणाम करो, यानी आपसे भी उम्र में बड़े लोग रहते हैं ना, उनको मर्यादा देना है, उनको प्रणाम करना होगा, उनको गौरव से देखभाल करना होगा। आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी आपके कक्षा में रहने वाला, उन्नत कक्षा में रहने वाला, सबको भी उसे क्या करना होगा, गौरव इज्जत देना चाहिए। इसलिए इन्होंने यहाँ बताया कि बड़ों को प्रणाम करो, यानी आपका माँ बाप को क्या करो, प्रणाम करो। मित्रों के साथ प्रेम से बात करो, अपने साथियों के साथ किस तरह बात करो, झगड़े का बात मत करो, उसे प्रेम से बात करना चाहिए। प्रेम से हर कोई भी हम जीत सकते हैं, इसलिए प्रेम से बात करो। कक्षा में क्रम से बैठो, कक्षा में इधर उधर मत बैठो, क्योंकि दूसरों का बात आपके कान में बहुत बहुत सुने तो पाठ ठीक तरह से मालूम नहीं होता है। इसीलिए कक्षा में क्रम से बैठो, यानी एक से पीछे एक, पीछे 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 बैठो, और सबको भी वो देखने भी बहुत पसंद लगता है, और आप भी शांत से पाठ को सुन सकते हैं। इसीलिए कक्षा में क्रम से बैठो। वज्र बहुत महंगा होता है, हीरा बहुत क्या होता है, महंगा होता है। हीरा का मौल्य यानी दाम सोने से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए वज्र बहुत महंगा होता है। ये आपका पैदन यानी र मात्रा का दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार है वहाँ नीचे, और एक 55 पेज में दिया है, देखो बच्चों, पैदन, ये भी पैदन है। नीचे र मात्रा किस प्रकार आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। वहाँ देखिए, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳೇ 55 ಈ ಒಂದು ಪುಟದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ। यहाँ इस तरह क्या आता है, र मात्रा आ जाता है बच्चों। ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ರ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದರ ಕಡೆ लक्ष्य इरली मकड़े। वहाँ एक दृश्य यानी चित्र दिया है आपको, ट व्यंजन जमा र जमा क कुल मिलकर ट्रक।
ಲಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಕ್ಕು ಅಥವಾ ಲಾರಿ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ. नेक्स्ट ड व्यंजन दिया है, जमा र जमा म कुल मिलकर ड्रम। आप सभी भी हैं। जब आपको मार्कफास्ट करवाते हैं और सैटरडे आपको एक्सरसाइज करते हैं ना, तब आप सभी भी स्कूल में इस ड्रम को बजाते हैं ना, यही ड्रम है, ड्रम। उसी तरह कुछ शब्दों को आ दिया है, देखिए बच्चों वहाँ ट व्यंजन जमा र जमा रे, सॉरी क्षमा कीजिए, ट व्यंजन जमा रे जमा न कुल मिलकर ट्रेन, रेलगाड़ी। उसी तरह ड व्यंजन जमा रा जमा ई जमा व जमा र कुल मिलकर ड्राइवर। ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. यहाँ आगे शब्द है मैं जमा ट व्यंजन जमा ओ कुल मिलकर मेट्रो। आप सभी भी गए, बेंगलुरु को गए तो वहाँ मेट्रो ट्रेन को आप सभी भी देखा होगा, मेट्रो। उसी तरह ड व्यंजन जमा रा जमा मा कुल मिलकर ड्रामा, नाटक। उसी तरह रा जमा स व्यंजन श व्यंजन ट व्यंजन जमा र कुल मिलकर राष्ट्र। देश, वहाँ आगे देखिए दम जमा श व्यंजन जमा ट व्यंजन जमा र कुल मिलकर दंष्ट्र, दष्ट्र। इसका अर्थ मैं कन्नड़ में आपको अगले क्लास में बताऊंगा। यहाँ भी यानी ठ ढ अक्षरों को ठ ढ अक्षरों को वहाँ र की मात्रा इस तरह नीचे आ जाता है। आपको मालूम रहना है किन किन अक्षरों को नीचे आ जाता है। ठ ड ट ड व्यंजन अक्षरों को
र का मात्रा इस प्रकार आता है, आप सबको भी मालूम रहना है। ट ड, वो छोटा ड हो बड़ा ड हो और छोटा ट हो बड़ा ट हो, उसमें इस तरह का मात्रा आ जाता है। आप सभी भी घर में क्या करो, उसके बारे में अभ्यास करो। और फिर एक बार आपको मैं बताऊंगा। ट व्यंजन जमा र जमा क, ट्रक, कुल मिलकर ट्रक कन्नड़ में लारी। ड व्यंजन जमा र जमा म, कुल मिलकर ड्रम। आप सभी स्कूल में देखा होगा, इसीलिए आपको चित्र भी वहाँ दिया है, ड्रम। ट व्यंजन जमा रे जमा न, कुल मिलकर ट्रेन, रेलगाड़ी। ड व्यंजन जमा र जमा ई जमा व जमा र, कुल मिलकर ड्राइवर, चालक अथवा ड्राइवर ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಮಕ್ಕಳೇ। में जमा ट व्यंजन जमा ओ, क्षमा कीजिए मैंने गलत लिखा है। रो, मेट्रो। सभी भी आप बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन को देखा होगा, मेट्रो। उसी तरह ड व्यंजन जमा रा जमा मा, कुल मिलकर ड्रामा, नाटक। रा जमा श व्यंजन जमा ट व्यंजन जमा र, कुल मिलकर राष्ट्र, देश। दम जमा श व्यंजन जमा ट व्यंजन जमा र, दंष्ट्र। इसका अर्थ मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। ये सभी भी र की आने वाला 3 प्रकार की मात्रा है, आप सबको भी ये याद रहना है। इस तरह आता है, इस प्रकार आता है और इस तरह 3 प्रकार में आने वाला मात्रा है, और सिर्फ र की मात्रा है बच्चों। आप सभी भी इन अक्षरों किस प्रकार, तब र का मात्रा किस प्रकार देना है, ये सभी भी आपको मालूम रहना है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಮಾತೃಕೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ರನ ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೇಲುಗಡೆ, ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ. 3 ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓದ್ರಿ, ಬರೀರಿ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿದಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. वहाँ आपको अभ्यास दिया है, अभ्यास है, देखो बच्चों वहाँ अभ्यास है, पढ़ो और लिखो। देखो आपको क्या बताया यहाँ, पढ़ो और लिखो। पहला शब्द है प्रार्थना। आप क्या करना होगा, पहला पढ़ना होगा, बाद में लिखना होगा। उसी तरह दूसरा शब्द राष्ट्र, उसी तरह तीसरा शब्द शुक्रवार, और चौथा शब्द क्रम, क्रम नहीं, कम्र, कर्म, कर्म, कर्म। और उसी तरह दूसरा वहाँ रेप लगाकर शब्द को पूरा करने के लिए आपको बताया है। यानी रेप पहले किस तरह आता है, आप सबको भी मालूम है। रेप इस प्रकार आता है,
रेप लगाकर शब्द पूरा करो। यहाँ दिया देखो, पहला शब्द सोया, वहाँ दिया है। हम तो उसे रेप लगाकर क्या करना होगा, एक तरह से लिखना होगा सूर्य। उसी तरह दूसरा शब्द काय, उसे रेप लगाकर कार्य। उसी तरह तीसरा शब्द सप, सर्प। उसी तरह अर्जुना, अर्जुना। इस तरह आप सभी भी लिखिए। और आगे तीसरा और एक शब्द वहाँ आपको दिया है, यानी पेदन। पेदन का अर्थ नीचे आने वाला एक वत्तक्षर का लिखना होगा। पेदन लगाकर शब्द पूरा करो। पेम, पहला शब्द दिया है, बाद में दूसरा शब्द कम, और तीसरा पतम, चौथा पसाद। इस तरह दिया है। आप सभी भी यहाँ क्या करना होगा, प्रेम, क्रम, प्रथम, प्रसाद। उसी तरह पांचवा वहाँ नीचे इस प्रकार का पेदन आ जाता है, टक, टेन, मेटो, डाइवर। इसे इस तरह का पेदन लगाना होगा। हम तो ट्रक, ट्रेन, मेट्रो, ड्राइवर, इस तरह आप लिखो। और अंत में पढ़ो और लिखने के लिए आपको बताया है, या आप सभी घर में करो। मैं पढ़ूंगा, आप वहाँ देखिए ध्यान से। राष्ट्र प्रेम एक आदर्श मूल्य है, सही मार्ग पर चलना सीखो। मेट्रो एक उपयोगी आविष्कार है, सब्र का फल मीठा होता है। आप सभी भी घर में क्या करो, पढ़ो और एक बार लिखो। इसी तरह आपको कुछ शब्दों का एक क्या करो, घर में पट्टी बनाओ और उस सभी शब्दों को हर रोज़ भी पढ़ो। और पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का भंडार बढ़ जाएगा और आप भी पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। इसलिए घर में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस तरह केवल र मात्रा की नहीं बल्कि व्यंजनों का आने वाला सभी अक्षरों का एक चार्ट बनवाओ और उसे क्या करो, घर में पढ़ो, लिखो, अभ्यास करो। अभ्यास करने से आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा और आपको आगे क्लास में पढ़ने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभ्यास करो बच्चों। अगले क्लास में आपको मैं मिलूँगा और एक विषय के साथ पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।